मेरे सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वह भिन्नों से संबंधित है, ठीक है ना। उसको बोलेंगे भिन्नों की तुलना। आज की जो चैप्टर है वह है भिन्नों की तुलना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। जो आज की क्लास है वह भिन्नों की तुलना पे आधारित है। देखो, पहली आपको दो फ्रैक्शंस दी रहेंगी, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको ये दो तरह के फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं। आपको इसमें से पूछ देगा पहला नंबर कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें छोटा कौन है, ठीक। आपको दे देगा इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आपको ये ज्ञात करना। तो ये बड़ा है छोटा है, यही तो आपका कंपैरिजन हुआ, यही आपका तुलना हुआ। दूसरी जो आती है वो इस तरीके से रहेगा प्रश्न कि आपसे पूछेगा कि इसे आरोही क्रम में सजाए, इसे अवरोही क्रम में सजाए, ठीक है ना। तो इसको बढ़ते क्रम में सजाए या इसको घटते क्रम में सजाए, ठीक है ना। कि भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। भिन्न क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शंस। तो भिन्न को समझने से पहले आप ये समझ लो कि कोई भी दो संख्याएं हो, अंक हो, ठीक है ना, कोई भी दो पूर्णांक हो जो m बाई n के रूप में हो, m बाई n के रूप में हो, क्या हो, m बाई n के रूप में हो, जहां n कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, यही फ्रैक्शंस होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न का मतलब कोई भी ऐसे दो पूर्णांक जो m बाई n के रूप में हो और nवा जो हो 0 कभी भी नहीं हो, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसको क्या बोलते हैं, m को अंश बोलते हैं और n को हर बोलते हैं, ठीक। हम m को अंश बोलेंगे, n को हर बोलेंगे। मतलब ये बट्टे के ऊपरी हिस्सा अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, समझे। और कभी भी हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे स्थिति में हम इसे भिन्न बोलेंगे, ठीक, इसे हम भिन्न बोलेंगे। अब देखिए, भिन्न दो प्रकार के होते हैं। भिन्न जो होते हैं दो नहीं अथवा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वैसे भिन्नों को कहा जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे भिन्न होती हैं जिसमें जो है अंश छोटा और हर बड़ा होता है, जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है, ठीक है। तो हम उसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, हम इसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद से आता है ठीक है, इसके बाद से आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है आपका दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किन फ्रैक्शंस को बोला जाएगा, किन भिन्नों को बोला जाएगा तो ऐसे भिन्नों को वो बोला जाएगा जिसमें अंश बड़ा हो और हर जो हो छोटा हो, ठीक है ना। अंश बड़ा और हर छोटा हो, मतलब कि अगर 7 ऊपर है 9 नीचे है, इसका मतलब है कि 9 बड़ा है और 7 छोटा है। तो ऊपरी वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, यानी हर बड़ा हो अंश छोटा हो, तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और वही ठीक इसके विपरीत, अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो ऐसे भिन्नों को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक। एक और आता है तीसरा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न वैसे को बोला जाएगा, जैसे मान लो इसको लिखते 1.2/7, 1.2/7, ठीक है ना। 1 सही 2/7, 1 सही 2/7,
7। अगर इसको ऐसे बोला जाए तो भिन्न की जो ये बनावट होती है यही आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यही कहलाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपने समझ लिया प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आइए अब जो है इससे रिलेटेड क्या शब्दावली आएंगी दो, एक आएगी आपकी, ठीक है, आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम, ठीक है ना, आरोही क्रम को ही बोलते हैं बढ़ते क्रम, ठीक है ना। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, छोटे से लेके बड़े की ओर बढ़ना। यानी अगर 1 2 3 अगर लिया जाए 1 2 3 4 5 ऐसे ही, तो यहाँ पे जो अंक है, अंक ये बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है। तो ये बढ़ती हुई अवस्था में है, मतलब कि ये इसका जो क्रम है, ये सीरीज जो है ये बढ़ते क्रम में है। एक आपका आएगा अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम जो होता है इसको बोलते हैं घटते क्रम, घटते क्रम। इसका मतलब है 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा और 2 1। इसका मतलब है कि ये जो है संख्याएं घट रही हैं। 5 से 4 आया, 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया, तो ये घटती हुई क्रम है। आपने समझा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक। तो इन्हीं 5 शब्दावलियों का प्रयोग इस पूरे चैप्टर में किया जाएगा, ठीक। अब बात आती है कि प्रश्न किस तरीके के होंगे, प्रश्न में क्या आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपको क्या पूछेगा। तो अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश इसमें जो प्रश्न आते हैं वो खासकर 2 या 3 प्रकार के होते हैं। पहला आएगा कि 2 फ्रैक्शंस दिए होंगे, पूछेगा कि आप इसमें से बताओ बड़ा कौन है, बताओ इसमें छोटा कौन है। तो अब जो है अगर ऐसे दिया रहता, किसी मान लो कि ये सिर्फ बटे में नहीं होता, 7 और 14 होता, तो आप बता देते कि 7 और 14 में 14 बड़ा है, 7 छोटा है, ठीक। अगर 9 होता, 8 होता, तब भी आप बता देते। लेकिन जो फ्रैक्शंस होते हैं तो उसमें जो है बहुत सारी, मतलब कि बिना बनाए आपको ये नहीं आएगा, बिना कैलकुलेट किए नहीं आप बना पाते। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि हमको एक इसे विशेष रूप से इसको अलग अलग करके डेसिमल में हो तो, या चाहे कुछ अन्य विधियों द्वारा भी हम इसको बना के समझाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक। ये हो गया। दूसरा आएगा कि भिन्नों का 4-5 भिन्नों का समूह दिया रहेगा, उसमें 4-5 भिन्न बने होंगे, उसमें समूह दिया रहेगा, उसमें से बताएगा, पूछेगा आपसे कि बताइए इनको कि इनका आरोही क्रम क्या है, या आप बोलेगा कि इनको आरोही क्रम में सजाइए, या दिए हुए भिन्न में आपको 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा सही है जो कि आरोही क्रम में है। तो आरोही अवरोही क्रम पूछेगा, बड़ा छोटा पूछेगा, इसके अलावा कुछ अन्य नहीं पूछता है, ठीक। तो आइए हम इसको बारी बारी से कुछ अब समझते हैं। तो उसको समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो कि हम इस पूरे फ्रैक्शंस को बना सकते हैं, कितने विधियों द्वारा बना सकते हैं, ठीक। चलिए इस पे चर्चा करें। देखिए बनाने के 4 नियम हैं, इसके बनाने के 4 नियम हैं। आप इसमें से कोई एक नियम के द्वारा बना सकते हैं जो आपके सुविधा के अनुसार हो। एक तो आता है आपका भाग नियम, ठीक है ना, भाग विधि कहो, भाग नियम कहो, वही बात है, मैं भाग देकर कर सकते हो। दूसरे को बोलते हैं समहर नियम, समहर नियम, ठीक। इसके बाद से जो तीसरा आता है क्रॉस गुना, क्रॉस गुना। चौथा होता है अंतर नियम, ठीक है। बनाने के 4 नियम है, भाग नियम, समहर नियम, क्रॉस गुना नियम, अंतर नियम, ठीक है ना। अब इन्हीं नियमों के द्वारा हम चलिए कुछ बनाते हैं। तो चलिए मैंने एक प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में क्या पूछ सकता है, अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें से बताइए 4/13 और 2/7 में बड़ा कौन है, ठीक है, इसमें बड़ा कौन है, आप कैसे जानोगे कि इसमें कौन सा बड़ा है, ठीक है ना।
तो चलिए हम इसको जो है समझते हैं कि कैसे बने। चलिए इन प्रश्नों को जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 4/13 और 2/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, आप कैसे पता लगाओगे कि दोनों भिन्न में कौन बड़ा है? ठीक है ना। तो देखिए इसे बनाने के पहले नियम के अनुसार मैं बना रहा हूँ, भाग नियम। भाग नियम से आप इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि 4/13 में अगर हम 4 में 13 से भाग दें, यानी हर से अंश में भाग दें, तो भागफल कितना आएगा? तो भागफल अगर इसका करें तो ये आप निकाल के देख लेना, इतना के करीब में आएगा, लगभग इतना आएगा। ठीक, यानी 0.30 आपका आएगा। अगर हम 2/7 को देखें, 2/7 को, तो जब 2/7 को देखेंगे तो 7 दूनी हो गया आपका 14, ठीक है, 8 आया और लगभग यहाँ भी आएगा 6, 7 8 56। तो आपको भाग विधि में ये करना है कि आप नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे देना है। अंश में हर से भाग दे दोगे तो आपको जो है मिलेगा कोई अंक जो कि दशमलव में होगा। तो आप इनमें से जो बड़ा होगा 0.30, 0.28, इन दोनों में आप देखोगे कि यहाँ दशमलव के बाद 28 है या दशमलव के बाद 30 है, यानी बड़ा जो है आपका ये वाला है। तो जिसका दशमलव का मान बड़ा होगा, जिसका जो भागफल होगा बड़ा होगा, वही भिन्न बड़ा होगा। तो ये किसका भिन्न था? 4/13 का। इसका मतलब 4/13 जो है बड़ा है। और इसी तरीके से आपको छोटा भी निकालना है। छोटा 2/7 होगा, इसका मतलब ये छोटा है, तो आप बता दोगे कि 2/7 जो होगा छोटा होगा। ये छोटा बड़ा हो गया। तो ये एक नियम से हो गया कि अब भाग विधि द्वारा। तो इसी तरह आप इन चारों को भी करके देख लेना। इन चारों को आप करोगे तो आपको प्राप्त होगा कि कौन सा इसमें छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक, दूसरी विधि होती है, दूसरी विधि जो होती है वो होता है समहर नियम। समहर नियम, समहर नियम का मतलब होता है आप इन दोनों हरों को समान करें। आप इन दोनों हरों को समान करें। कैसे करेंगे? 4/13 है, ठीक, और यहाँ 2/7 है। आपसे बोला जा रहा है क्या आप इस समहर नियम से इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको करने के पहले अगर जितने भी भिन्न दिए हैं, 2 भिन्न है तो 2 भिन्न, अगर ये चारों का चारों भिन्न है तो चारों भिन्न लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको करने से पहले ये करेंगे कि उन हरों को ले लेंगे, जैसे 13 और 7। तो 13 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे, 13 और 7 का एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो 13 और 7 जो है किसी दूसरे से कटने वाले अंक है नहीं, इसीलिए यह 91 होंगे। इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम जो होगा 91 होगा। तो जब आप देखोगे कि दोनों हर का एलसीएम 91 होगा तो दोनों हर को आप 91 कर दो। दोनों हर को 91 कर दो, मतलब दोनों का समान हर करना है। दोनों का क्या करना है? समान हर करना है। तो 91 करने के लिए 13 7 91 होता है। तो इस 7 को जब हमको गुना करना हो तो हम इस हिसाब से करेंगे कि इसमें बाद में इस भिन्न में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इस भिन्न का कोई बदलाव आगे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में जब नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर हम इसको सिर्फ 7 से नीचे ना गुना करके 7 से ऊपर भी गुना करें तो जो होगा इस मान में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि 7 से 7 काटोगे तो 1 आता है, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? दोनों में सेम अंक से, दोनों में अंश में और हर में भी क्या करेंगे? गुना करेंगे। 7 चौके 28 और 13 सत्ते 91। ठीक, अब इसको वैसे ही करते हैं। तो यहाँ 7 है, हम इसको 13 से करना पड़ेगा, तो 13 सत्ते 91 होगा। तो 13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26। ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि हमको हर को समान करना है, और ध्यान रहे कि हर को समान करते वक्त हम सिर्फ नीचे गुना नहीं करेंगे, ऊपर भी गुना करेंगे। सेम उसी अंक से ऊपर भी गुना करेंगे, तब जाके हमारा ये सही होगा। तो अब जो होता है समान हर नियम से, समान हर नियम में कहता क्या है कि अगर आपको देखना हो कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो समान हर नियम में नीचे वाली हिस्सा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नीचे वाली हिस्सा में ध्यान में नहीं रखा जाता, यानी हर तो दोनों सेम हो गया। तो इस स्थिति में इसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप देखोगे कि अंश उसका कौन बड़ा है कौन उसका छोटा है। तो जो अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, जो हर छोटा होगा वही जो भिन्न होगा छोटा होगा। तो आपने देखा कि इसका अंश 28 है, इसका अंश 26 है। तो 28 वाला बड़ा है और 26 वाला छोटा है। इसका मतलब जो है 4/13 बड़ा होगा और
3/7 जो होगा भिन्न छोटा होगा। आपने इसमें भी देखा और इसमें भी देख लिया। आइए तीसरा क्रॉस गुना नियम देखते हैं। क्रॉस गुना नियम जो होता है, क्रॉस गुना नियम में हम सबसे पहले 4/13 एक भिन्न ले लिए और एक 2/7 ले लिए, ठीक है ना। अब तो आप जान गए होंगे कि 2/7 छोटा है और ये वाला भिन्न बड़ा है, 4/13 बड़ा है, ठीक है ना। आपने इसको जान लिया, लेकिन मैंने बताया नहीं कि क्रॉस मल्टीपल सब कैसे निकालोगे। मान लो कि आपको इतनी सारी जानकारियां नहीं है, आपको उसको निकालना है, तो दूसरी मेथड क्या है, इसके लिए इसको क्रॉस गुना का नियम जो होता है, इसको इससे गुना करें। 7 को 4 से गुना करेंगे कितने आएगा 28, 7 चौके 28, और 13 को 2 से गुना करेंगे कितने आएगा 13 दूनी 26, यानी जिधर अंश होगा उसी के ऊपर लिख देंगे, ठीक है ना। हम इसके हर से इसके अंश में कर रहे हैं तो 7 चौके 28, अभी यहाँ इसको नहीं लिखेंगे, अब 28 को इधर नहीं लिखेंगे ना, जिधर अंश वाला होगा उधर लिखना है। तो अंश तुम्हारा जो है आपका जो है यहाँ पे 4 है और इधर वाले में है, तो 7 चौके 28 ऊपर लिखेंगे, 13 गुने 2 13 दूनी 26 इधर लिखेंगे। तो आपने देखा क्या कि 28 और 26 में 28 जो है बड़ा है, तो जिधर बड़ा वाला होगा अंक उधर ही क्या होगा बड़ा होगा। इसका मतलब 28 यहाँ पे है, इसका मतलब है कि 4/13 बड़ा है, 4/13 क्या है बड़ा है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद से देखिए, तो आप इन तीनों नियमों को समझ गए, ठीक। तो अंतर नियम जो है, अंतर नियम मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा, ठीक, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके लिए मेरे को पूरे बोर्ड को खाली करना पड़ेगा, ठीक। तो मैं अंतर नियम को सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आइए हम इन तीनों को कुछ सॉल्व करें। प्रश्न आया है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, इसी में रहेगा कि कौन सा भिन्न आपका छोटा। आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि कौन सा भिन्न जो है, भिन्नों का कौन सा समूह आपका आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है, और इनको जो है आपको सजा के बताना है कि वह कौन से नंबर पे, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है। तो प्रश्न इसी तरह के क्या आते हैं इस चैप्टर में। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमने लिखा है यहाँ भाग विधि। तो भाग विधि से सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले हर से भाग करना पड़ेगा अंश में। इस सारे हर से भाग करने पड़ेंगे अंश में। 11 से भाग कीजिए 10 में, 5 से भाग कीजिए 2 में, 9 से भाग कीजिए 4 में। चलिए हम भाग करके देखते हैं कितना भाग पड़ा रहा है। 10 से भाग करेंगे 7 में तो 0.70 आएगा, ठीक। आइए 7 से भाग करते हैं 5 में, तो इसका जो आएगा 7 सत्ते 49, ठीक है ना, 7 सत्ते 49, और यहाँ पे लगभग आपको आएगा 71, 7 एकम 7, ठीक। 7 सत्ते 49 बचा 1 और ठीक है 7 एकम 7 आएगा, ठीक। या इसको जब आप इसको भाग करेंगे तो इसमें आएगा 9, 11 9 99 और 1 0 हो जाएगा। इसको जब आप भाग करेंगे तो 0.4 20 होता है। इसको जब आप भाग करोगे तो 0. आपका 9 चौका 36, फिर 9 चौका 36। तो इन सभी का डेसिमल मान इतना आएगा। अब जो आपसे पूछा रहा है सबसे बड़ा क्या है, इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो आप याद रखोगे कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा, इस मान में जो सबसे बड़ा वाला मान होगा वही उसका सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो आप देखो तो यहाँ पे 0.4 है, मतलब 4 0 है, यहाँ 4 4 है, सबसे छोटे यही दोनों है, यहाँ 7 0, यहाँ 7 तो 1 है, यहाँ ये वाला बड़ा है 9 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये आपका भिन्न बड़ा हुआ, 10/11 आपका बड़ा हुआ। यही पूछता कि बताओ इसमें कौन सा भिन्न छोटा है, तो हम ऐसे निकाल के दिखाते कि ये वाला भिन्न सबसे छोटा है। समझ गए। अगला करा कि कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है, इसी में रहता कि कौन सा भिन्न समूह जो है आरोही क्रम में है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो है हम इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, डेसिमल मान निकालना पड़ेगा। आइए हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। 4 से भाग दें 13 में, यानी 4/1 13 भिन्न है, ठीक है ना। तो हम इसको भाग देते हैं, कितना आएगा 13 तिया 39, ठीक है ना। इसका मतलब है 0.13 तिया 39 और 0 इतना आया, और 3/11 है। 3/11 में जब हम भाग देंगे तो 0 30 हुआ, और 11 दूनी 22 हुआ, और 8 11 सत्ते 77, लगभग इतना आएगा। उसके बाद से देखते हैं 2/7 का। 2/7 को जो हम देखेंगे तो हो गया 0.20, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और आपका हो गया 6, 7 8 56 इतना आया। फिर उसके बाद से आया 4/13,
ओ 4/13 का हमने पहले ही बना दिया था, ठीक। यहाँ पे है 1/5, तो 4/13, 2/7, 2/7, 3 और कहाँ गया 3/11, 1/5 हो गया। तो 1/5 का मतलब हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। तो आपने जब इसको निकाला, किसी एक भिन्न को आप ले लोगे, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोई एक भिन्न लेना, क्योंकि सभी भिन्नों में चारों जो भिन्न है सब वही है, सिर्फ इनका क्रम जो है मतलब बदला हुआ रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो ये निकाल लेंगे तो इसमें देखेंगे कि इनका क्रम कौन सा है। इनका बढ़ते क्रम पहले दशमलव वाले का बनाएंगे, तो दशमलव वाले का क्या है, यहाँ पे आरोही क्रम है ना, तो आरोही क्रम में सबसे छोटे वाले को पहले लेते हैं, तो 0.20 है। इससे बड़ा है आपका 27, या इसका मतलब है 0.27। इससे बड़ा है आपका 28, इससे बड़ा है 0.28, फिर इससे भी बड़ा है आपका 0.30। तो अब आप देखेंगे कि किसका कौन सा भिन्न है। तो 0.20, तो 0.20 ये है 1/5। इसका मतलब देखेंगे कौन सा 1/5 है, एक यहाँ पे 1/5 है और एक यहाँ पे 1/5 है। मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। फिर उसके बाद से देखते हैं कि आपका 0.27, तो 0.27 किसका है, 3/11 का। तो यहाँ पे 3/11 है, यहाँ 2/7 है। तो इसका मतलब दो ही आंसर होने वाला था, जिसमें से एक ये है और एक ये है। तो इसमें तो 3/11 है ना, इसमें है, इसका मतलब यही होगा। अब बाकी ये जो है क्रम में है, आप इसको देख लोगे। देखो उसके बाद से आता है 0.28, तो 0.28 किसका है, 0.28 2/7 का, 2/7 है। फिर उसके बाद आता है 0.30, तो 0.30 किसका आया था, 4/13 का, 4/13 आ गया, ठीक। सभी अपने क्रम में है, इसका मतलब थर्ड आंसर होगा। तो भाग विधि में जब भी आप बनाओगे तो आपको उसका पहले उस फ्रैक्शंस का मान आपको निकालना होगा, यानी आपको हर से अंश में भाग देना होगा, और देने के बाद से जो उसका भागफल आएगा तो भागफल के अनुसार आप बताओगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जिसका भागफल बड़ा होगा वह बड़ा होगा, जिसका भागफल छोटा होगा वह भिन्न जो है छोटा होगा। इसी तरह के तरीके से आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में बताने के लिए आप इसको बता दोगे कि हाँ, हम सबसे पहले निकाले हैं डेसिमल को पहले सजा के देख लिया कि कौन सा डेसिमल पहले आ रहा है, फिर बाद में आ रहा है, फिर बाद में आ रहा है, और फिर उसके बाद में आ रहा है। फिर उसके बाद से उस डेसिमल के फ्रैक्शन को हम सजा के देख लेंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शंस आरोही में है, कौन सा फ्रैक्शंस अवरोही क्रम में है। आपने यहाँ तक, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब इसके बाद से देखते हैं कौन सा नियम, समहर नियम। तो देखिए, समहर नियम से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि पहले इसमें से कोई एक भिन्न को ले लेंगे। आपका प्रश्न इसी तरीके से रहेगा कि कौन सा समूह जो है आरोही क्रम है, कौन सा समूह अवरोही क्रम में है। तो एक तो आप कहोगे कि भाग नियम से, भाग विधि से आप कैसे बनाओगे। दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ कि समहर नियम, इससे जो है आसान ये है, ठीक है ना, आप इसे याद रखना। लेकिन किसी किसी में ये काम नहीं करता है, यही काम करता है, तो आप इसको ध्यान रखोगे। तो कौन सा समूह जो है आपका आरोही क्रम में है, या बात इसी में रहेगा कौन सा क्रम अवरोही क्रम में है। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, कोई एक जो है समूह को ले लेंगे, 3/4, 2/5 और 7/10 को ले लिया। चूंकि है समहर नियम, हर को समान करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये तीनों को जो है हम इसको लेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम 4, 5 और 10 का एलसीएम निकालते हैं। तो जब निकालोगे तो पता चलेगा कि आपका इतना आएगा, यानी 2 बचे 10 और 10 दूनी 20। आप इन तीनों का जो है एलसीएम कितना आया, 20। तो इसका 20 का मतलब हुआ कि हमको सबका सब 20 बनाना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, 20 बनाना पड़ेगा। हम करेंगे यहाँ कि सभी डिनोमिनेटर्स को, ठीक है ना, डिनोमिनेटर्स मतलब होता है ये हर, इसको हम 20 करेंगे, यानी 3/4 को भी 20 करेंगे। आइए यहाँ पे 3/4 को भी 20 करना है, 2/5 को भी 20 करना है, और 7/10 को भी 20 करना है। कैसे करेंगे, तो 20 करने के लिए हमको नीचे कितना से भाग देना पड़ेगा, 5 से, तो 5 चौके 20 होगा, तो ऊपर भी हम 5 से देंगे, दोनों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं, ठीक है ना। तो 5 तिया 15 और 5 चौके 20। इसको भी 20 करने के लिए हमको 4 से देना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर भी और 4 से नीचे भी, तो 4 5 20 और 4 दूनी 8, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं
इसको 20 करने के लिए हमको 2 से करना पड़ेगा, 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14। ठीक, तो देखो सबका हर समान हो गया ना, सबका हर समान हो गया, इसी को बोलते हैं समान हर नियम। ठीक है ना, यानी सभी हर को समान कर देना। तो आप समान हर करने के लिए आप समझ गए, हमको सबसे पहले सभी हर को लेके एक एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम जितना आएगा उतने के बराबर सभी हर को करना है। सभी हर को उतना करने के लिए हमको दोनों में, नीचे भी और ऊपर में, किसी एक अंक से गुना किना करना पड़ता है जो कि दोनों को बराबर कर दे और उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो जब समान हर हो गया तो समान हर नियम के अनुसार अब क्या करें, आपको आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम नीचे की तरफ ध्यान अब नहीं देंगे, क्योंकि ये तीनों बराबर है। तीनों बराबर है तो ऊपर वाले में देखेंगे, ऊपर वाले में जो होगा, अगर जो सबसे बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो छोटा होगा। आइए इसको एक केला नियम से समझाते हैं। केला नियम से, केला नियम क्या है, 20 आदमी तीनों के पास है, 20 आदमी तीनों के पास है, और 20 आदमी में एक के पास 15 केले हैं, एक के पास 8 केले हैं, एक के पास 14 केले हैं। किसको सबसे अधिक केला मिलेगा, केला की मात्रा सबसे अधिक किसको मिलेगा? अरे भाई, जिसके पास ज्यादा केला है, तीनों के पास आदमी तो समान है, जिसके पास ज्यादा केले होंगे उसी को ना मिलेंगे ज्यादा, जिसके पास कम है उसको कम मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब है कि इसमें बड़ा कौन है, 15/20, उससे छोटा कौन है, 14/20, उससे छोटा कौन है, 8/20। अब इसी को आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए इसका मतलब है कि सबसे छोटे वाले को, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक नंबर पे ये रहेगा 8/20, इसका मतलब है 2/5 रहेगा एक नंबर पे। उसके बाद रहेगा 7/10, यानी 14/20 मतलब 7/10, और तीसरे नंबर पर रहेगा 3/4। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 2/5 किसमें है। 2/5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। 2/5 एक नंबर, फिर उसके बाद 7/10 2 नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये 4 नंबर जो होगा ये आरोही क्रम में है। और आरोही क्रम पूछता तो ऐसे ही करके अब जब जो है इसको निकालते। सबसे आरोही क्रम में सबसे बड़ा वाला पहले होता है, इसका मतलब 3/4 पहले होता। 3/4 किसमें है, इसमें है। फिर उसके बाद से 3/4 इसमें भी है। फिर उसके बाद से जो है 2 नंबर वाला रहता 7/10, 7/10, फिर उसके बाद से रहता 2/5। इसका मतलब ये वाला आरोही क्रम में हो जाता। बात समझे, ये हो गया समहर नियम। आइए क्रॉस गुना नियम समझे। चलिए, तो अभी तक जो है हम लोग पढ़े हैं 2 नियमों के बारे में, एक भाग नियम और एक समहर नियम। अब जो है हम पढ़ेंगे क्रॉस गुना नियम, जिसको बोलते हैं CMR, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल्स, और या इसको बोलते हैं हिंदी में आर पार नियम। ठीक है ना, आर पार नियम मतलब आर पार। ठीक है ना, तो दोनों ये जो है आर पार नियम के अनुसार हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपका दिया रहेगा कि कौन सा भिन्न आरोही अवरोही में है। तो आपने भाग नियम पढ़ा तो भाग भी बना लेना, मन करे तो समान हर नियम से भी बना लेना। समान हर नियम से बनाने के लिए देख लेना पहले इसमें कुछ लंबा खींचने वाला तो नहीं ना है। ठीक है, अगर आसानी से हो जाने वाला है तब उसको समान नियम से बनाना, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल जो है इसमें लागू कर देना। जो सबसे ये तीखे होंगे, हर जो होंगे तीखे होंगे। तीखे का मतलब हुआ कि सम विषम और वो भी अभाज्य वाले हों। देखो तो ये अभाज्य है, अब बताओ कि कितना इसका मल्टीपल ऊपर जाएगा, कितना इसका गुना ऊपर जाएगा, तो कैसे आप इतना कर सकते हो। तो इसको लेना नहीं, तो ऐसे ऐसे कैसे के लिए जो होते हैं वह क्रॉस गुना नियम ही ठीक रहता है। तो क्रॉस गुना नियम बनाने के लिए हमको देखो किसी एक, ठीक है ना, हमको जो है किसी एक जो है भिन्न को उठाना पड़ेगा। किसी एक भिन्न का जो समूह है उसको उठाना पड़ेगा। तो उठाने का मतलब है कि उसको लेना पड़ेगा। हम इसका आंसर उसके आंसर से लेंगे, हम इसका आंसर जो है उसका आंसर से लेंगे। आइए हम एक बी नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना, तब बी नंबर में क्या दिया है, 1/6। देखो इसको क्रॉस गुना नियम मतलब क्रॉस गुना से बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्रॉस गुना कैसे करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले लेने के लिए सबसे पहले किसी दो को लेंगे। किसी दो का मतलब पहले दो का लेंगे। ठीक है ना, पहले दो का लेंगे, फिर उसके बाद से इन दो को लेंगे, फिर उसके बाद से इनको लेंगे। अगर तीनों जो है, अगर तीनों लगातार बढ़ते क्रम में है तो समझेंगे कि ये आरोही क्रम में है। अगर बीच में कहीं भी एक बढ़ा और दूसरा घटा तो मतलब कि हम समझ जाएंगे कि वो नहीं है। आइए हम इसको बाई बाई से इस सबको बताते हैं। ठीक है ना, तो सबको क्या बनाए, आइए हम यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को लेते हैं, 2/9 और 1/6। क्रॉस गुना करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12, इसका कितना आएगा 9। इसका मतलब है कि 12 और 9। ठीक है ना, 12 9 है ना आपका। बताइए ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है।
हमने आपसे पूछा कि आरोही क्रम बताना है, ये तो आपका अवरोही क्रम हो गया ना। यहाँ तो पहले ही वाला में घट रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, अवरोही क्रम होगा। आइए बी नंबर देखते हैं, 1/6 और 2/9, इसको और थोड़ा नीचे लिख दिया जाए। बी 1/6 2/9, 9 एकम 9, 6 दूनी 12। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये बढ़ते क्रम है ना। तो अब देखो यहाँ दो जो हैं बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब यहाँ तक का आंसर सही है, इसका मतलब ये दोनों बढ़ते क्रम में है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा देखने के लिए हम अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद लेंगे 2/9 और 4/15। बताओ तो 15 दूनी 30, 9 चौके 36, यानी 30 और 36। देखो तो बढ़ रहा है ना, 30 से 36, मतलब 9 से 12 और उसके बाद 30 से 36, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ तक तीनों बढ़ते क्रम में है, ये तीनों भिन्न बढ़ते क्रम में है। अब देखते हैं अंतिम वाला बढ़ते क्रम में है कि नहीं। तो मतलब क्या हुआ, 4/15, यानी इसको लेंगे 4/15 को और 3/11 को, 3/11, 11 चौके 44 और 15 तियाँ 45। इसका मतलब यहाँ पे कितना है, 44 है और यहाँ पे 45 है, तो दोनों तो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब ये चारों बढ़ते क्रम में है, इसका मतलब कि ये क्रॉस गुना नियम से सही है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका उत्तर बी होगा। बात समझे, बात समझ में आया ना। तो ये हो गया क्रॉस गुना नियम। क्रॉस गुना नियम आसान है, आप इससे आसानी से कर सकते हो, सभी से आसान ये वाला है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखोगे।